यू कैसे उल्टा खेल हो रहा है? वो तो कैच था ना, पकड़ा क्यों नहीं दौड़ के? पागल थोड़ी है जो जाके कैच पकड़ने, अगर उधर पकड़ने गए तो गए फिर काम से। क्यों भाई क्यों? उस्ताद यो लोग रोज आते हैं और सबसे हफ्ता लगते हैं और बच्चों को तो तपली लात जोर से मारते हैं, इसलिए तो हम लोग वहाँ खेलने के बजाय यहाँ खेल रहे हैं। और आपको एक चीज पता है, वो लोग वही गुंडे जिसको आपने एक दिन सबक सिखाया था, पुलिस के ड्रेस में वापस आ गए। निकाल हफ्ता। वो तो हो गया क्रिकेट का खेल, अब लाइफ का खेल खेलते हैं। चलो। अबे निकाल। उस्ताद ये तो वही शबाद भाई लड़की है, अगर आप बोलो तो दाएं में निकल ले। मैं ना अब तक भूली ना हूँ कि तुम लोग कौन हो, तो बोलो तुम्हारे ढोल की पोल खोलूं? जो मैंने बता दिया ना, तो जो सारे लोग मेरे साथ मिलकर तुम्हें इतना कूटेंगे ना पटक पटक के, पुलिस के सोटे पड़ेंगे सो अलग। इससे अच्छा है कि एक क्रिकेट का मैच खेल लेते हैं। 6 बॉल में मेरी 1 विकेट गिरा के दिखा दो तो तुम लोगों ने छोड़ दूंगी, ठीक है? डर के रहे हो? क्रिकेट तो जेंटलमैन का खेल है ना। अब जेंटल तो तुम लोग ना हो पर मैन तो हो ना, है ना? तुम्हें तो लड़की ठहरी, मैंने तो हरा ही दोगे। चलो खेलते हैं। अरे भाई गुंडागर्दी करती तो मुश्किल होती, अरे 1 विकेट ही तो गिरानी, गिरा देंगे। हाँ भाई रेडी है। चलो छोटा पैकेट। ओ भाई के हाल चाल से? हाँ भाई, मतलब भाभी से मिलने का इरादा बना लिया क्या आज पक्का? ओए तुझे मेरी दिल विल की बातें सुनाई देती हैं क्या? यार ऑनेस्टली बताऊं, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मन की मनमानी नहीं ना कर सकता, आज नहीं। तो शादी और शगुन तो सब पक्की है ना? हाँ, क्यों? हाँ यार, लेकिन डेट फिक्स होनी है ना, उसी के लिए गुरुजी से मिलने वाले हैं, उसके बाद डेटिंग शुरू। मतलब आज भाभी से मिलने का कोई सीन नहीं है? नहीं आज नहीं, आजा। तो पिछले 3 घंटे से हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ओ हेलो, इस टाइम वेस्ट की आदत डाल ले, रोज गिफ्ट खरीदूंगा और जिस दिन हम लोग मिल जाएंगे ना, जिस दिन डेटिंग शुरू, सारे गिफ्ट उसको दे देंगे। वाह वाह मेरे शेर वाह। मतलब आज तक जिस बंदे ने किसी बंदी को आंख उठा के तक नहीं देखा, आज डीडीएलजे के हीरो को रोमांस में पीछे छोड़ दिया। पर क्या है ना, भाभी से डेट जल्दी फिक्स कर ले अपनी, वरना भाभी ना रोड पे आ जाएंगी। रोड पे? मतलब? मतलब तू उसका घर ऐसे गिफ्ट से भर देगा ना। और दिखाना भालू दिखाए। भालू नहीं है, टेडी बियर है, टेडी बियर। अरे सॉरी सॉरी, वो बल्ला हाथ पे फिसल गया। नो बॉल, वापस फेंक। सर घूम गया होगा पर शरत तो याद है ना, 1 विकेट गिराना है तब तक खेलना खत्म होगा। पहली बॉल में क्लीन बोल्ड। कोई तो है जो बल्ला को मारा। आ जरा देखते हैं। हाँ भाई, क्या शर्त लगी थी? अब क्या होगा? लोगों से बस 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 करो, रुक जाओ, जाओ अपने अपने काम धंधों पे लौट जाओ। बस 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 माफी माफी। अरे मार मार के इतनी कुटाई कर दी है कि जगह जगह से फूट के लाल काले से सफेद हो गए। तुम गुंडों ने इन लोगों को सताने के साथ साथ ना पुलिस का नाम भी खराब किया है। क्यों खाकी कोई फैशन ड्रेस ना है जो पहनी और निकल गए सड़क पर रौब चमकाने। इसका मतलब है ईमानदारी, साहस, गरीबों का मसीहा और जालिमों को पकड़ने वाला। मेरे पापा ने ना पूरी जिंदगी इसने बड़ी ईमानदारी से पहने और
तुम लोग खाकी की इज्जत ने धो रहे हो? इब्ना, खाकी वाले धोएंगे तुम्हें, तब मजा आएगा। रे रुको, अपनी जगह से जो 1 इंच भी लेना तो यो बल्ला यहीं से फेंक के मारूंगी। ये हथौड़े के हाथ में बल्ला और इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है हमसे? यार मुझे क्या मालूम हथौड़ी को क्या हुआ। पिछली बार तो वो घेवर ठूस रही थी मुंह में, अभी हाथ में बल्ला लेकर घूम रही है, पता नहीं। शाबाद की कुड़िया ना ऐसी होती है, पागल सी। तेरा शादी का टाइम आ रहा है, तुझे ना अभी सेफ रहना बहुत जरूरी है। अभी काम करते हैं, कट लेते हैं, चलते मीट कट लेते हैं, मीट चल भाग के बदमाश। यो दोनों मन्ने देख कैसे क्यों भाग रहे हैं? उस्ताद यो भागे क्यों यो ना पता, रे आए क्यों थे यो जानू मैं। क्यों? मारी बॉल उनकी कार और शीशा जाके क्लीन बोल्ड हो गया है। तेरी दूध लाई के? मीत, बोला था ना हर्बल वाला पेस्ट लेके आना, लाई क्या? अरे जाने तो है, आज के दिन गुड़हल का फूल चढ़ाऊं मैं पूजा में, लेकिन ये मीत ने अपने गीत के आगे कुछ याद ही ना रहे। मीत के हो रखा है, जवाब क्यों ना दे रही? हाँ? दूध दुबला हुआ है। कहाँ रख गई? इतने टांग के गई है। अरे पूछ पूछ के गला बैठ गया मेरा। या छोरी के मुंह से आवाज ना फूटी। बताओ, फालतू में चिल्लाए जा रही है। लो भाई, गर्मा गर्म चाय तैयार और ये तेरी ब्लैक कॉफी। मीत, तू भी नीचे आजा, चाय पी ले। दादी, ये ले तेरा सैंडविच। ये छोरी आज नीचे क्यों ना आ रही? सवेरे सवेरे सारा काम निपटा लिया, फिर से सो तो ना गई है? ए मन्नू। यस मॉम। मीत का चाय नाश्ता भी ऊपर दिया। व्हाट? अब मेरे पास लाइफ में यही काम तो रह गया कि इस मैडम के लिए ब्रेकफास्ट बना के वेट्रेस की तरह सर्व करो। माय फूड। आपके जाने के बाद ये स्मारक आपकी याद में बनाया गया है पप्पा, आपकी बहादुरी और ईमानदारी की वजह से। आपने पूरी जिंदगी वो ही किया जो आपके दिल ने ठीक लगा। आज मैं भी वो ही करने जा रही हूँ। 15 दिन में 15 लाख लाने का और कोई ऑप्शन न है। हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ ही रहना, अपना आशीर्वाद वाला हाथ मेरे सर पे बनाए रखना। माफ कीजिए उस्ताद, थोड़ा लेट हो गया। आपको कहाँ जाना है? कोई ना, रेलवे स्टेशन वाले एरिया की तरफ ले लो। लो मनु, मनु, तेरे से कहा था ना कि मीत का चाय नाश्ता ऊपर दे दे, क्यों ना ले गई तू? रियली मॉम? ऐसा कुछ कहा था क्या आपने? शायद मैंने सुना नहीं होगा। और मीत कमरे में तो ना है और ऊपर भी कहीं नहीं दिख रही। मीत ऊपर ना? कितने गई चोरी? अरे चाय वाय मिलेगी? हाँ हाँ। लो निपट ली। अब मेरी सुन, तेरी छोरी छोरी जैसी हो तो समझ में आए तो पाँव घर में टिके हैं। लेके अपने दोनों बंदरों को निकल गई होगी लपंडरगिरी करने के लिए। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद। क्या चाहिए हैं? तुम दोनों के साथ भी ना है मीत? हम तो रोज उस्ताद के साथ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो उसके लिए भी नहीं आई। तो सुबह सुबह कितने चली गई? समझ में ना आ रहा। रिलैक्स यू गाइस, कहाँ गई होगी? गई होगी अपनी फटफटिया पे कुछ सामान डिलीवर करने। चिल। हाँ, वैसे तो कभी सुबह भी निकल जाती है काम पर, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। तुम लोग एक काम करो,
मोहल्ले में जाकर अच्छे से चक्कर लगा के आओ। ठीक है चल। मैं जरा उसे फोन लगाऊं। हाँ, देख इसकी छोरी ने इसका जीना हराम कर दिया कसम से। दादी फोन भी बंद है। इसका मतलब काम पे भी ना गई, क्योंकि उसके डिलीवरी के सारे मैसेजेस उसके फोन पे जुड़े हैं। तो गई कितने समझ में ना आ रहा। तेरी मनुष्य की जगह है कोई और छोरी होती तो मैं मान भी लेती कि भाग गई होगी, पर यो तो मीत है छोरी के बदन में छोरा। और अब मेरी ये बात समझ में ना आए कि कोई छोरा छोरे को कैसे भगा सके हैं? दादी और टू मच। अगर सब ठीक होता तो ये उम्मीद ऐसे चुपचाप ना बैठती। मॉम, मुझे मेरे असाइनमेंट के लिए ना कुछ पैसों की जरूरत है, कॉलेज आना, आप दे देंगी प्लीज? जा अलमारी से ले ले। ओके। ले ले। समझ ना आ रहा। अच्छा ही हुआ यो आ गया। अब इसने ना कार का शीशा तोड़ने के लिए सॉरी बोल के मामले को रफा दफा कर देती हूँ। उस दिन बैट लेके दौड़ाया था, आज भी बॉडी लैंग्वेज वैसी ही लग रही है। मीत अलावत, डैड भी बैंक के अंदर ही है। यू कैन नॉट अफोर्ड एनी ड्रामा मीत। नो, इससे बच के निकल जाता हूँ। हाँ, मेरे चेहरे पे कि पुलिस लिखा है, जो मैंने देख के चोरों की तरह के भाग रहा था। ओ हेलो, ना मैं चोर हूँ और ना मैं छुप रहा था, समझी तुम? और तुम ना मेरे लेवल की ही नहीं हो। अभी तो तू जैसे खड़ा है ना, बिल्कुल मेरी लेवल का लग रहा है। ये है मेरा लेवल, दिस इज माई लेवल, ओके। और वो एक्चुअली मेरी चाबी घूम गई थी। चाबी अभी तो एंट्री मारी है तन्ने, और तेरी चाबी भी खोगी। नहीं, हाँ, मेरी चाबी घूम गई क्योंकि वो मैं सुबह बैंक आया था और मेरी चाबी यहीं कहीं गिर गई थी, तो उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक मिनट, मैं तुम्हें अपना स्केड्यूल क्यों बता रहा हूँ? ना बता, मन्ने भी न जानने में कोई इंटरेस्ट ना है, तो फिर मिल गई तेरी चाबी। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके लोन के पेपर्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका साइन चाहिए होगा, सो प्लीज कम। क्यों दौड़ू राम? हेलो, एक मिनट, क्या बोल के गई है? दौड़ू राम, हेलो, बैग बहुत भारी है। मैं मीत को फोन कर लेता हूँ, वही आके थोड़ी हेल्प कर देगा। छोरी थप्पड़ से, छोरी थप्पड़ से, छोरी थप्पड़ से। थैंक यू सो मच बेटा। मैं दरअसल अपने बेटे को फोन लगा ही रहा था हेल्प के लिए कि तुम आके। तो यो आप मरने दो और अपने बेटे को फोन लगा लो। नहीं, बहुत भारी है बेटा, तुम नहीं उठा पाओगी तो। अपने दे, दुगने वजन के पार्सल डिलीवर करती हूँ मैं। अब मेरा बैग देखोगे ना तो उसके सामने कुछ ना है। ला दो मनी, कॉल कर दो। हेलो बेटा। डैड, मैं आपको कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? हाँ, मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं और मैं एग्जिट की तरफ ही आ रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं भी वहीं आता हूँ डैड। ठीक है। अरे बाप रे, अरे हेलो डैड, डैड ने अरे बाप रे क्यों बोला यार? अरे सॉरी सर, गलती से गिर गए सर।
सर आपको लगा नहीं ना? नहीं नहीं, चाय ऐसे कुछ खास गर्म नहीं थी। नो वरीज, आप जाइए, कोई बात नहीं। बड़े दिल वाले अंकल, आप ना बड़े आदमी हो और कोट ऐसा गंदा हुआ है कि क्या बोलूं। मेरे पास ना एक आइडिया है। आपकी कार तक ना हम दोनों चिपक कर चलते हैं। आप आगे आगे में पीछे पीछे, किसी को पता न चलेगा। मतलब कैसे? देखिए, एक मिनट। यूं मैं होगी, यूं आप होगे, किसी को कुछ ना दिखेगा। ठीक है। हथौड़ी डैड के साथ? डैड आज बैंक से बहुत सारे पैसे निकलवाने वाले थे, राइट? और उन्होंने बैंक में बोला कि अरे बाप रे, मतलब कहीं इस हथौड़ी ने तो कुछ कहीं ये ब्रीफकेस के नीचे कोई गन या फिर कोई चाकू लेके तो डैड को धमकाने की कोशिश नहीं करी? मीत अलावत लगता है कि डैड के 1 करोड़ रुपए और डैड खतरे में। कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि ये 15 दिन हम साथ में ऐसे बिताएं जो हमें लाइफ टाइम तक याद रहे। गिफ्ट और एक कमाल का प्रपोजल जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाए। लेकिन फिलहाल तो मेरी धरती गोल गोल घूम रही है। दीप और वीरा, गल सुन मेरी। हाँ, कुड़ियों को ना सिंपलिसिटी बड़ी पसंद आती है। अच्छा? और मनुष्य भाभी जैसी है ना, वो ये ना तो तेरे महंगे महंगे गिफ्ट्स और ना ही आसमान से टूटे हुए चांद सितारों वाली बातों से इंप्रेस होने वाली है। फिर तो एक काम कर, तू ना सॉफ्ट सा एक टेडी ले जा उसके पास। टेडी? और फिर ऐसे घुटनों पे बैठ जा उसके सामने और फिर उसे रोज दे। आगे की लाइन थोड़ा जल्दी बोलना ना, नहीं तो ये रोज ये आइसक्रीम पिघल जाएगी। हाँ, थोड़ा जल्दी। हाँ। Will you marry me? शादी करोगी मुझसे? यस, शादी करूंगी मैं तुमसे। मानुषी भाभी बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगी। ऐसे ही बोलेंगी? देख मेरे कितना सिंपल है। नहीं यार उठ यार, सिंपलिसिटी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही सिंपल ना हो जाए ना। I mean, अगर मैं उसे 2-3 साल से ऑलरेडी डेट कर रहा होता तब बात कुछ और होती, तब समझ में आता। लेकिन आई तो ओनली 14 डेज ब्रो, और फर्स्ट डेट तो कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बड़ा, समथिंग बिग so that I can sweep her out of her feet. मामू, स्वीपिंग अराउंड फिट नहीं, दबाइंग हर फिट करना चाहिए। दबाइंग हर फिट? जैसे पापा मॉम के पाँव दबाते हैं। रियली जीजू? डुगू, यहाँ पर आओ। तुमने अपना होमवर्क किया आज? नहीं किया ना? चलो जाओ अपने कमरे में जाओ, होमवर्क करो। और मीत, मैं तो कह रही हूँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में ना तेरे सर पर आकर बैठ जाएगी वो। मासूम दीप। मीत मेरी बात सुन, इधर तो बताइए क्या कर। मनुष्य के घर के बाहर वो उस पति का एक बड़ा सा हार्ट बना दे और उसके अंदर लिख विल यू मैरी मी जी। कितना सोना लगेगा, माय गॉड। बहुत सोना लगेगा, लेकिन मेरी वोटी ये ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? अब तू एक काम कर चाचू, अब भाभी आपके पास इतने बढ़िया आइडिया हैं, एक आधा आइडिया चिपका दो 6 फुट 2 इंच के ऊपर। चाचू मैं बताऊं मीत, ज्यादा ओवरथिंक मत कर, बहुत सिंपल है। बड़े बड़े डायमंड्स ना चमका दे गिफ्ट के ऊपर। सीरियसली बता रही हूँ, डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स। अरे बबीता जी, आप ये क्या कह रहे हो? हमने कौन से डायमंड चमकाए थे आपसे शादी के लिए हाँ बुलवाने के लिए? हमने तो सादा सा पेपर लिया और हैंड रिटन लव लेटर आपको थमा दिया बस। हाँ, अरे तेरी मम्मी की ऐसी घंटी बजी थी कि वो दिन है और आज का दिन है। अभी भी वो लव लेटर संभाल के रखा हुआ है ना। हाँ भाभी, हाँ क्या है जी आप भी, मतलब ना किस जमाने का सिक्का किस जमाने में चला रहे हो? अरे 2021 चल रहा है भाई, और आप मुझे बताओ 2021 में कौन सी लड़की लव लेटर लेना चाहेगी ओवर डायमंड्स? अरे 2021 हो या 1921,
प्यार तो प्यार ही होता है ना बबीता जी। और वैसे भी पहला प्रपोजल यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से दिल से दिया जाता है। दिल से डैड? हाँ। मीत भैया, आपके एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि सबकी ओपिनियंस ने आपको बहुत कंफ्यूज कर दिया है। तो आप क्या करोगे? ओल्ड स्कूल या न्यू स्कूल? न्यू स्कूल, न्यू स्कूल, ओल्ड स्कूल, मेरे हिसाब न्यू स्कूल। $8 लाख का लोन, 2 लाख की हमारी FD, 1 लाख गुल्लक की सेविंग, 50,000 के बोनस। 50,000 तो मैनेजर भी एडवांस से ला ही देगा। टोटल होता है 12 लाख। 3 लाख अभी भी ऊपर से लगेंगे। अरे उस्ताद, अगर हम पैसे बढ़ाने की जगह खर्चा कम कर दे, जैसे शादी में 4 मीठे की जगह एक टेस्टी आइसक्रीम रख सकते हैं, तो कितना खर्चा बच जाएगा? मेरी मानो ना तो शादी में 1 चुटकी सिंदूर, 1 मंगलसूत्र, 2 जोड़ी कपड़े और 1 डब्बे मिठाई के सिवा खर्चा होना ही ना चाहिए। मंदिर में जाओ, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, शादी करो, आशीर्वाद लो, लड्डू प्रसाद खाओ, बस होगी शादी। फिर घर निकलो अपने अपने काम पे। और यहाँ बात सिद्धि के फ्यूचर की है, उसकी खुशियों की है, उसके सपनों की है। ऊपर से लड़के वालों ने कहा है कि हमें दहेज देना चाहिए, लेकिन बारातियों की आओ भगत अच्छे होनी चाहिए। तो इस शादी में सोसाबाजी तो करनी पड़ेगी। उस्ताद, अगर इज्जत की बात आ जाए तो सबसे पहले इज्जत। यो रहे हमारे गुल्लक, यो रहा लखन का और यो रहा महारा। महारे में है 1500, लखन के में है 1200। महारा में 1200 में 1500 थे। अरे मेरे राम लखन, दो तुम लोगों ने ऐसा बोल दिया ना, मेरे लिए बहुत है। और वैसे भी शादी में पूरा टाइम मेरे दाएं बाएं हाथ बन के रहोगे ना मेरे साथ, तो बस वही मेरे लिए करोड़ों की बात है। उस्ताद, कहीं आप हम दोनों को दहेज में पैक करके पार्सल करने की तो नहीं सोच रहे? ये 1 करोड़ का, मैं 1 करोड़ का, मतलब 2 करोड़ का दहेज। बेबी, तुमने कहा था ना, तो देखो ले आया मैं तुम्हारे लिए मैचिंग सेट। Really? Oh my God! डायमंड इयररिंग्स ही 8-10 लाख के होंगे और ये नेकलेस कम से कम 18 से 20 का तो पड़ा ही होगा, यानी टोटल 30 लाख। इतना महंगा सेट, हार्ट फेल ना हो जाए मेरा। Oh God! पानी पीती हूँ और खुद को थोड़ा समझाती हूँ। अरे क्या हुआ बेबी, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? अगर तुम कहो तो मैं इसे वापस करके दूसरा ले आता हूँ, कोई बात नहीं। नो बेबी, दूसरा क्यों लाओगे? तुम इतने प्योर से मेरे लिए गिफ्ट सिलेक्ट करके लाए हो, कितना प्यारा है ये। तो दूसरा लाने की क्या जरूरत है? हाँ, इट्स जस्ट दैट जितना ये डायमंड शाइन कर रहे हैं, उतना अगर गिफ्ट देने का स्टाइल भी शाइन करता तो मजा आ जाता। नहीं, I mean रोमांटिकली थोड़ा घुटनों पे जाके तुम मुझे प्रपोज करो ना, कुछ ऐसा करो ना कुणाल। हाँ, ऑफ कोर्स बेबी। My beautiful, gorgeous baby Manushi Hooda, will you marry me? बेबी, जल्दी से हाँ बोल दो ना, सब लोग देख रहे हैं। कोई गवर्नमेंट रूल थोड़ी ना है कि छोरा ही छोरी के लिए कुर्सी खींचेगा। छोरी खुद भी कुर्सी खींच सकती है भाई।
बैठ जा। और वैसे भी कुर्सी ने क्या पता कि छोरे ने खींचा कि छोरी ने। क्या हो गया? मैंने अपनी कुर्सी खुद खींच ली तो तेरे मेली को में खुजली होने लग गई क्या? एक्चुअली मेरे ऑफिस का एक कपल यहीं पर है। मैं नहीं चाहता वो मुझे एक लड़की के साथ देख ले, फिर खामोखा ऑफिस में गॉसिप हो जाएंगे ना। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कांट अफोर्ड एनी ऑफ। डरपोक लाली रहेगा ना तू जिंदगी में। तो एक मिनट, तो मुझे बार बार डरपोक बुलाती रहती हूँ, मतलब क्या है इसका? रहने दे, बुरा लग जाएगा तन्ने। बुरा लगने से याद आया, वो तेरा डायमंड वाला सेट उस लड़की को ना देगा तो बुरा तो उसमें लगेगा। ये बात तो पक्की है। तो बैकअप प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है। जो सेविंग थी, जितने पैसे बचे हुए थे वो तो सब उस ज्वेलरी के साथ। और मॉम और डैड से भी पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। खुददार है, अच्छा लगा जान के। अच्छा सुन मेरी बात, चोरियां और डायमंड्स बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यो बात तो कंपनी वाले चेपते हैं अपना माल बेचने के लिए। सारी लड़कियां ऐसा तो भी ना सोचती। क्या होया? नहीं कुछ नहीं। क्या होया बता ना। अरे नहीं कुछ नहीं। तू कहीं यो तो ना सोच रहा खुद भाई साहब जैसे दिखने वाली चोरी मन्ने लव टिप्स का चूरन चटा रही है? देख, सिर्फ खाना और इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवर ना किए मन ने, बहुत सारे आई लव यू और हार्ट ब्रेक वाले भी गिफ्ट डिलीवर किए। इसीलिए तेरी सिचुएशन के लिए ना एक दो टिप्स है मेरे पास। और जब इंसान मुसीबत में हो ना तो उसे मुफ्त की टिप्स तो ले ही लेनी चाहिए। बेबी, आई एम जस्ट टोटली इम्प्रेस्ड व्हाट यू डिड फॉर मी। और मुझे तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया। इट्स जस्ट दैट मानुषी हुडा किसी को इतनी जल्दी हाँ करने वालों में से तो नहीं है। थोड़ा इंतजार करो, भाव खाऊंगी। इतनी मेहनत से डायमंड सेट लूटने के बाद अगर ये नो बोल देती तो बैंड बज जानी थी मेरी। तुम्हारे दिल की धड़कनें तो बढ़ ही रही होंगी मेरी हाँ सुनने के लिए। बट हु नोज, ऑप्शन नंबर 2 इससे भी बड़ा सेट ले आए। तुम श्योर हो ये तुम्हारा ही आइडिया? बिल्कुल, एकदम 100% ओरिजिनल आइडिया है, कॉपीराइट के साथ। क्यों पसंद ना आया क्या? नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली कोई है जिनसे आइडिया हूबहू मिलता है, बस इसलिए पूछा। अच्छा, फिर तो बढ़िया हो गया। 2 लोगों की कंफर्मेशन है। तू ना इसने ही डन कर दे, फिर देख बात कहाँ तक बढ़ती है। इसने ठिकाने लगा के फिर पैसे जुगाड़ने की मारामारी में लगना है। खंबे की तरह के खड़ा है। देख, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गराज में तेरी गाड़ी ठीक हो रही है। अपने पैरों में थोड़ी तकलीफ दे और पैदल चल के जा। अब और लिफ्ट ना दूंगी तेरे, बहुत काम पड़ा है मुझे। सुनो 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 सुनो, मीत अलावत ना बहुत ही खुददार आदमी है। कोई भी चीज बस यूं ही मुफ्त में ऐसे ही नहीं लेता। तुम्हारी दी हुई ये टिप भी नहीं जो तुमने अभी दी, हाँ, इसलिए मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए ना, राइट? क्या देगा? क्यों है? गली क्रिकेट टूर्नामेंट, फर्स्ट प्राइज 2 लाख, सेकंड प्राइज 1 लाख, थर्ड प्राइज 50,000, मैन ऑफ द मैच 1 लाख। है ना, है ना? और तुम क्रिकेट भी अच्छा खेलती हो, सो गो एंड प्रैक्टिस। अर्निंग की अर्निंग और खेल का खेल, और मुझ जैसों की गाड़ियों का कांच भी बच जाएगा। हाय मीत, मैं पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ हो? तुम्हारे सामने एक बेल है।
लगता है डायमंड सेट से भी बड़ा कुछ होने वाला है। मीत, हेलो गॉर्जियस। हाय। इतनी तारीफ काफी है या थोड़ी तारीफ और करूं प्रपोज करने के लिए? जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आई एम लविंग इट। थैंक यू। रोज मैक्सिमम 50 रुपीज का होगा, बट इस गिफ्ट के अंदर क्या होगा? OMG, पक्का इसमें रेयर डायमंड्स ही होंगे। मानुषी, माय मूनशाइन। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हें देखते ही समझ गया था मैं कि तुम ही हो वो जो मेरी जिंदगी में ढेर सारी रोशनी लेकर आए। जब मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी, मैं तब जाकर समझा कि यही है वो आवाज जो मुझे पूरी जिंदगी हर वक्त रास्ता दिखाएगी। और जब मैंने तुमसे बात की तो मैं समझ गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मानुषी, अभी मैं एक असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी कर रहा हूँ अपने पापा की कंपनी में, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं उसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा मानुषी। मैं तुम्हें फ्यूचर में तुम्हें सारी खुशियां ला कर दूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस। विल यू रन अवे एंड गेट मैरिड टू मी प्लीज? शख्स, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सोचा डायमंड निकलेगा और निकला लेटर। अगर इसका बाप सच में कोई बड़ा बिजनेसमैन होता तो ये ऐसे मुझे फ्यूचर के सपने थोड़ी दिखाता, सीधा एक हेवी डायमंड सेट देता। नाइस। अब मेरा डिसीजन क्लियर हो गया है। कुणाल के पैसे, गाड़ी, डायमंड सब मेरे और मैं कुणाल की। मीत, यू आर सो स्वीट। क्या मैं इसे हाँ समझ सकता हूँ? रिलैक्स। हमारा रिश्ता तो घर वालों ने पहले ही फिक्स कर दिया था ना मीत। ये तो भगवान की बनाई वो स्लेट है जिसपे वो हमारी किस्मत लिख के हमें नीचे बेचता है। बावली छोरी, बुखार है तेरी? बैठ माँ, कोई बुखार बुखार ना है। वो पूरे दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो शरीर का तापमान बढ़ गया होगा। अभी जाके पंखे में सोऊंगी ना तो पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। तू चिंता ना कर, देख कल जाके मैच जीतूंगी। फिर दीदी की शादी है, एक बार शादी हो गई
विदाई हो गई, उसके बाद क्या करना है? आराम ही आराम है। तू भले इधर उधर की बात कर, बुखार बुखार हो गए और सबका शरीर तोड़े। अब चल जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं तने दवाई दूं। ले देख छोरी, मेरे को लगे कि तू अपने शरीर पे ना कुछ ज्यादा ही दबाव डाले पैसा जोड़ने के चक्कर में। जितना जुड़ना था जुड़ गया, उसी में काम चल जाएगा। मम्मी, दीदी की शादी एक ही बार होनी है और पूरे धूमधाम से होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। वैसे भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना है। पहले सारे नए जेवर बनने वाले थे, अब मेरे पुराने जेवर के साथ साथ नए जुड़ जाएंगे, काम बन जाएगा। देख मम्मी, तेरी 2 बेटियां हैं पर मेरी तो एक ही इकलौती बहन है। उसकी शादी ना पूरे धूमधाम से होगी, कोई पुराना नया जोड़ तोड़ जुगाड़ बुगाड़ ना होगी, कोई समझौता ना होगा बस। सही कहा तूने, तेरी तो एक ही बहन है लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं और मने दोनों की चिंता बराबर है। कल का मैच तू ना खेलेगी बस। मम्मी, मम्मी, पप्पा होते तो ये समझौता करते क्या? तेरे पापा होते ना तो कभी तने अपने शरीर ने मशीन पे पत्थर ना बनाने देते। कोई ना, ये तय है कि कल का मैच तू ना खेलेगी, मतलब ना खेलेगी बस, कोई बहस ना कर। अच्छा मन नहीं, बस ये बना और ना खाया जाएगा मेरे ते। मन्ने ने थोड़ी थकान हो रही है तो मैं जाके सो जाती हूँ, बाकी बातें कल कर लेंगे। रुक जा, पहले दवाई ले ले फिर जाके आराम कर। ले ली। गुड नाइट। अब आराम से सो ले। हाँ, फाइनली 1200 डिजाइन चेक करने के बाद ये डिजाइन पसंद आया मुझे। क्लासी है ना। मेरी भाभी की चॉइस कभी गलत हो सकती है ना जी ना। इससे ही फाइनल करते हैं और मैं कार्ड वाले को बोलती हूँ वो सुबह सुबह प्रिंट आउट ले आएगा। ठीक है। और हाँ, कल ब्याह हाथ की रस्म भी करनी है। मॉम, डू यू नो व्हाट हैपेंड टुडे? व्हाट? होशियार, आप बताइए, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगी तो मेरी बात पर बिलीव नहीं होगा, डाउट किया जाएगा। हाँ, मैं तो मम्मी जी बात हुई नू, हम वहाँ जैसे ही पहुंचे हमने सफाई किया। 1 मिनट, पहली बात सफाई नहीं होता, स्पाई होता। और मॉम, इनका मतलब ये है कि हम कैफे में स्पाई वाली नॉवेल पढ़ रहे थे और पता है हमने वहाँ किसको देखा? सलमान खान। मानुषी। मॉम, मानुषी ने अपने कॉफी का बिल हमसे भरवाया एंड उसने 2 कॉफीज ऑर्डर की थी, वो भी अलग अलग फ्लेवर की। आप एक बात बताइए, एक लड़की 2 कॉफीज, वो भी अलग अलग। बाय द वे मम्मी जी, ये इतनी बड़ी बात है नहीं। अब आप सोचो, कोई किसी का इंतजार कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो 2 क्या 4-5 कप कॉफी पी जाए। लाइक मी। मॉम, इनको क्या पता, ये तो भोले हैं, इनको क्या पता कौन सी लड़की सही है या गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, आप इतना बड़ा बिजनेस रन करती हैं, पता नहीं कितने एम्प्लॉइज आपके अंडर में काम करते हैं। अगर कोई नया बंदा आता है तो आप उसका फुल बैकग्राउंड चेक करती हैं या नहीं? ऑब्वियसली। सो देन मॉम, व्हाट अबाउट मानुषी? वो हमारी फैमिली में आ रही है, हम उसके बारे में कितना जानते हैं? नथिंग। और जब इस लड़की के बारे में इतना सब कुछ सामने आ रहा है तो शक तो मॉम। मासूम दी। नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हरियाणा के कालका मैदान में। और आज का मुकाबला है शाहबाद के सिकंदर और फरीदाबाद के धाकड़ के बीच में। मैदान में ज्यादा भीड़ न हो इसलिए इस मैच का लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जा रहा है। संजू ने जाने थे कैसे रोकती, अब उसकी माँ की तबीयत एंड मूवमेंट पे खराब हो गई तो जाएगा ही ना बेचारा। और हमारी टीम में एक मेंबर कम हो गया है, इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट कहाँ से ढूंढूं? उस्ताद, अरे दादी नहीं है उस्ताद यहाँ पे,
लो पानी पियो फटाफट और वेपर्स खाओ। ना ठीक हूँ। और मैच जीतना है कि नहीं? और मैन ऑफ द मैच बनना है ना। इतना कमजोर समझ रखा है तुमने अपनी उस्ताद को। इंस्पेक्टर अशोक हुड्डा की बेटी चीटिंग करेगी, सवाल ही पैदा ना होता। और मैच तो तब जीतेंगे ना जब हमारी टीम पूरी होगी। टीम ही पूरी ना हुई तो खेलने से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। माता रानी प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दो। मैच शुरू होने में बस 5 मिनट का इंतजार और है और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पिछले साल मैन ऑफ द मैच खिताब जीतने वाले खिलाड़ी जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और फिलहाल जिन्हें उनके प्रशंसकों ने घेर रखा है। भाई और बहनों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर मिल गया सॉल्यूशन। थैंक यू माता रानी। हेलो जी, आप ना मने ना जानते, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी टीम ने ना क्रिकेट कंपटीशन में हिस्सा लिया है, पर हमारी ना टीम का एक मेंबर कम पड़ गया है, तो जरूरी ना होता ना तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कभी ना करती। पर क्या आप हमारे साथ हमारी टीम में खेलोगे? हेलो जी, हेलो। तू है लास्ट ईयर का मैन ऑफ द मैच। अजीब मजाक करती हो माता रानी। नाम भी सेम टू सेम और पैसन भी सेम टू सेम। आप लोग सुनिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे आप लोग? हाँ, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ प्लीज। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सुनो, तुम ये ओवर एक्टिंग की दुकान क्यों लगा कर बैठी? भूल गई ये आइडिया किसने दिया था? मैंने। हाँ, तनी दिया था। आज ना मैंने तेरी मदद की फिर से जरूरत है। ओ सुनो, आई कांट हेल्प यू। मुझे अपनी फियांसे से मिलने जा रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ, सॉरी। एसकेएस टीम के लिए आखिरी कॉल, अगर उन्होंने फौरन रिपोर्ट नहीं किया तो उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। दादी प्लीज मेरे कुणाल का फोन मत कट कीजिए। मैं अपने कुणाल के बिना नहीं रह सकती दादी, प्लीज। नो 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 दादी, नो दादी नो। इस लड़की के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क लेकर डायमंड सेट गिफ्ट किया, लेकिन अब भी इसके भाव नहीं मिल रहे। अरे फोन क्यों कट कर रही है? अब चाहिए क्या इसे? कुणाल प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा और वेट करो। हाँ, इसके बाद मैं तुम्हें खुद कहूंगी। कुणाल, अब ये जालिम दुनिया हमारे प्यार को नहीं समझ सकती। आओ अब भाग चलते हैं कुणाल, भाग चलते हैं। आज फुट 3 इंच। अरे ये तो छोरी से। अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम छोरियों के साथ मैच खेलेंगे? क्यों भाई, पूरे हरियाणा में हंसी हो जानी है हमारी। छोरियों के साथ मैच खेलने से बढ़िया है कि हम मैच ही ना खेलें। अरे ओ, बैठने थोड़ी पता कि उससे छक्के मारने वाला छोरा है कि छोरी। तू क्यों टेंशन ले रहा है? सीधे सीधे बोल ना। तन्ने छोरी ते हारने में डर लग रहा है। ओहो, मैं डर गया। सुन छोरी, सबके सामने बेइज्जती के लड्डू खाने के लिए बड़ी उतावली हो रही है ना तू। तो ठीक है, तारी यो इच्छा भी मैं ही पूरी करूंगा। और अब हारने के लिए तैयार हो जा। हेलो,
मैच जीतना है तो पहले इन दोनों मीत की जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। तू ठीक है? हैं? उठ। रब पागल। तू पक्का ठीक है? हैं? तो फिक्र ना कर, हमारी जोड़ी ना बिल्कुल सेट होगी। हम आज एक साथ में ट्रॉफी उठाएंगे, फिक्र ना कर। हाँ? तेरा हाथ तेरा हाथ तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है। तेरी तो चीटिंग करके मर्दान के दिखाएगा, फोड़ दूंगी तेरा। मीत मेरी बात सुनो, मीत मेरी बात सुनो। चीटिंग कर रहा है वो। मेरी बात सुनो। तुम्हें मैच जीतना चाहती हो ना? देखो, अगर तुम इस पे हाथ उठाओगी तो तुम और तुम्हारी टीम इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हम इस मैच से डिस्क्वालीफाई होना अफोर्ड कर सकते हैं? तुम्हें इस पे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें इसे मारने का मन कर रहा है ना? तो तुम ये चैलेंज जीतो, ये मैच जीतो और इसे घुटने पर लेकर आओ। मीत, इसकी हार इसकी आंखों के सामने लेकर आओ। मेरे पप्पा ने एक बात कहा करते थे कि ईमानदारी की हार बेईमानी की जीत से ज्यादा वजन रखती है, और आज ये बात तन्ने भी समझ आवेगी। हाथ दिखाओ मुझे। मीत, तुम्हारा लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो गया। तुम लेफ्टी हो ना? जी। बैटिंग कैसे कर पाओगे? सॉरी, बट तुम्हें गेम से रिटायर होना पड़ेगा। अब मीत, हमें मैच जीतना है, हम मैच हार नहीं सकते, और तुम इसे संभाल सकती हो, राइट? मीत अहलावत के हाथ में चोट लगने की वजह से उन्हें यह मैच यहीं छोड़ना होगा। अब देखना यह होगा कि क्या मीत हुडा पूरे मैच की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा पाएंगे। 1 बजे बोला था, 2 बजने को आ गए, अभी तक ना खुद आया ना ही उसका कोई फोन आया। खामखा रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। अरे फोन ना आया तो क्या हुआ, तू फोन लगा ले। ऐसी छोटी बातों में जिद ना फंसाते। फाइन। इस वक्त तो मैंने मीत की फिक्र हो रही। सारी रात बदन तपतपा रहा था और सुबह बेचारी बिना कुछ खाए पिए खेल के लिए निकल गई। रिलैक्स मॉम, मीत को कुछ नहीं होगा। I mean, मेरा दिल कह रहा है कि वो ये कंपटीशन जरूर जीतेगी और उसकी मेहनत वेस्ट भी नहीं जाएगी। हाँ, रिलैक्स। मीत, तुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा। अगर तू ये कंपटीशन नहीं जीतेगी तो न्यू ज्वेलरी कैसे आएगी? क्यों मैच से मिलने वाले पैसे ना मन्ने मेरी दीदी की शादी के लिए चाहिए, तो डिस्क्वालीफाई होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास ना हारने का भी ऑप्शन नहीं। मेरी माता रानी, उस अकड़ू को अपनी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए। प्लीज प्लीज उस शाबाद के डॉन को खेलने का फेयर और इक्वल चांस आप जरूर देना, प्लीज माता। शाहबाद के सिकंदर टीम के 9 विकेट उड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके कप्तान मैदान पर टिके हुए हैं और अब जीत और हार का फैसला इस आखिरी बॉल पर टिका हुआ है। अगर इस आखिरी बॉल पर 3 रन बना लेती हैं तो अपनी टीम के लिए मैच जीत जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस आखिरी बॉल पर वो इन 3 रनों की दूरी तय कर पाएंगी या नहीं। बस
तीन रणमीत जान लगा दे। यो मैच तने जीतना ही होगा। रुक रुक। वाह माँ, आरती की थाली बिल्कुल तैयार। तने कैसे पता था कि मैं जीतूंगी? मैंने पूरा विश्वास था कि मेरी मीत जीत कर ही आएगी, क्योंकि जब सवाल इस परिवार की खुशियों का होता है ना, तो मेरी मीत जान लगाकर परीक्षा देती है और उसे पास होकर ही दिखाती है। तू रुका, मैं भी आई। पकड़। माँ, ये तो पप्पा की चेन है ना? हाँ, तेरी जीत के लिए उनकी निशानी। आज वो होते ना तो उनका सीना गलते चौड़ा हो जाता कि उनकी बेटी एक बेटा बनके इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली सो ली, बल्कि कितनी मेहनत से, कितनी लगन से उसे पूरा भी कर रही है। अनुभा तो ठीक ना कर रही। गली का क्रिकेट जीतने में और घर की जिम्मेदारी उठाने में बहुत फर्क हो गए। और इसको कीमत समझ में आवेगी? दिन भर फटफटिया पे घूमे, कहीं घुमा के आ जावेगी। उस्ताद, हम निकलते हैं, लेकिन ट्रॉफी दे दे। ये लो। चल राम, चल। चल, तू भी आजा अंदर। है ना सुंदर? वाओ, तू मैच जीत गई? हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय लिटिल सिस्टर। अच्छा, कितने पैसे मिले? कहा था ना तन्ने, नए गहने बनवाऊंगी। चल, अब जल्दी से शॉपिंग पे चलते। चल, थोड़ी देर बाद चल। चल ना बाबा, सुस्ती मत कर। चल दीदी, थोड़ी देर में चलते ना, थोड़ा। निपटली, अब मेरी सुन। शास्त्रों में ना लिखा, लेकिन मैं जानू ये थकान और कमजोरी तो बहाना है। दिखाना जो है कि घर की जिम्मेदारी और बोझा उठाते उठाते थक गई महारानी। मीत, ध्यान ना दे तू। इस घर के लोग तेरी मेहनत ने घर की रद्दी समझकर किसी कोने में फेंकने में वक्त ना लगे। निर्जल व्रत रख के तपतपाती धूप में मैच खेलकर जीत कर आई है तू। ये याद ना रहा इन्हें। हाँ, कोई ना, तू अपना व्रत तोड़। चल। आज तूने भाई और बहन दोनों होने का फर्ज निभाया है। ओह गॉड, ये चेक तो मीत के नाम पे बना है। इसे मक्खन लगाने की जरूरत पड़ेगी। मम्मी, थोड़ा इधर आइए। क्या हो गया? इधर आइए ना। मैं अपने हाथों से अपनी बहन को खिलाऊंगी। खा खा, अच्छे से खा। मन्नू। जी मम्मा। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आप ऐसे क्यों कह रही हो मम्मा? मुझे भी पता है मीत जो कर रही है वो मेरे लिए तो कर रही है। इसीलिए मैंने आपके होने वाले दामाद जी के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए मना कर दिया। सरदर्द का बहाना मारा था ना दादी, ताकि मैं अपनी प्यारी सी बहन के साथ शॉपिंग करने जा सकूं। सच्ची दीदी? हाँ, तुमने मेरे लिए चीज को मना कर दिया? भाई तो फिर इस बात पे तो मेरा दीदी का और मम्मी का साथ में शॉपिंग जाना बनता है। दादी तो जागी ना, दादी का घर है, खाली कैसे छोड़ेगी? बस डिसाइड कर ले कि जाना कहाँ है। अरे वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। नो वे, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ऐसी वाहियात लड़की से मिलने के बाद इस अपसेट मूड में कहीं जाने का मतलब ही नहीं है रागिनी। भाभी जी, तुझसे भी ना, अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं आपसे फोर्स करती। बताइए, मुझे घर पे रह के शादी की सारी तैयारियां करनी है, नहीं तो मैं सारा सामान ले आती। सच में भाभी जी, उंगलियों पर दिन बचे हैं, सारा काम पेंडिंग है। अगर ये डिले हो गया तो सारा काम डिले हो जाना है। बाय गॉड। भाभी जी, डिजाइनर स्टूडियो में आज अपॉइंटमेंट है ना हमारा, और ये सब कुछ कैंसिल करना एक ऐसी लड़की के लिए जिसे हम जानते पहचानते भी नहीं, सही होगा क्या? एक्चुअली यू आर राइट, हम पर बहुत जिम्मेदारी है और सच में वक्त बहुत कम बचा है। मूड अपसेट होने की वजह से ना
आई गेस मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। कौन सा उस लड़के से मुझे दोबारा ही मिलना होगा। एग्जैक्टली, दैट वाज फाइन। अच्छा एक काम करते हैं, मीत को भी फोन कर लेते हैं। उससे बात हुई थी तो कह रहा था कि मनुष्य की रिंग देखने उसे अकेले जाना पड़ रहा है। So you do one thing ना, तुम मीत को फोन करो और उसको डायरेक्टली स्टूडियो पे ही बुला लो। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ उसको। लेकिन आप क्या हुआ दीदी? व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? ये बदतमीज लड़की नजर आ रही है। पहले तो इसने मेरी ड्रेस डैमेज कर दी और उसके बाद मुझसे बहस कर रही है। सॉरी तो दूर की बात है। सच क्लासलेस पीपल। पता नहीं ऐसे स्टोर्स ऐसे लोगों को यहाँ अलाउ क्यों करते हैं। मासूम बेटा जी, उसकी कोई गलती ना है। समधन जी, आप एक अनजान लड़की की साइड ले रही हैं। होलिया देखा है आपने इसका? एक नंबर की बदतमीज। पूरी बिगड़ी हुई और आवारा लड़कियों जैसी दिखती है। आपको पता है आज क्या हुआ है? आज इस लड़की की वजह से इतना गंदा ट्रैफिक जाम हुआ है। Ask me why? क्योंकि उसको डांस करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली। एंड अब देख लीजिए, इसने मासूम की ड्रेस भी खराब कर दी। अब देख रही है, इसीलिए ना दादी मीत को अच्छी जगह से दूर रखती है। अब बात और बिगड़ जाएगी। प्लीज कुछ करिए मम्मा। आंटी जी आप चुप क्यों हैं? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रही हैं? क्योंकि यो छोरी हमारी बेटी ऐसी है। जैसी दुखी हूँ आंटी, अब मेरे लिए क्यों सबसे पंगा ले रही हैं? आप लोग उधर क्यों देख रहे हैं? इधर देखिए। वो क्या हुआ ना? अरे आंटी जी, मन ने ना आंटी जी को अजगर ने तो बचा लिया था, तब से बेटी जैसा रिश्ता जोड़ बैठी है। कोई बात नहीं आंटी, पर मेरे लिए ऐसे पंगे ना लो। हाँ, बस हो गया, बहुत हो गया। एक्चुअली ना मेरी मॉम का दिल बहुत ही सॉफ्ट है, किसी को भी अपना बना लेती है। अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे सॉरी बोलूं और मामला रफा दफा हो जावे। फिलहाल के लिए मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। So excuse. मासूम जी मॉम, हम दूसरे स्टोर से तुम्हारे लिए ड्रेस ले लेंगे। मानुषी, समधन जी, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए ना। अब इस मुलाकात के बहाने थोड़ी बातें भी हो जाएंगी और थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाएगा। जी मॉम। आइए आप लोग। मासूम, या चलिए मॉम। मीत, ये मत समझना कि मामला खत्म हो चुका है। जा जाके बिल पे कर, मुझे वही ड्रेस चाहिए। चलिए मॉम। कब मना कर रही हूँ पैसे देने से? मैं तो बस कह रही हूँ मैंने 2 घंटे दे दो तो मैं जाके कैश निकाल लाऊं। तुमने हमने बेवकूफ समझ रखा है।
ये सारे बहाने हम खूब समझते। पूरी पेमेंट कर दीजिए वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुकिए, के चढ़े ना? हाँ, तेरी जीत के लिए उनकी निशानी। इसको कीमत समझ में आवेगी? दिन भर फटफटिया पे घूमे, कहीं घुमा के आ जावेगी। जब तक मैं अपने पूरे पैसे ना दे देती, आप इसने गिरवी रख लीजिए। पर ध्यान दे, यो ना मेरे पापा की आखिरी निशानी है। इसने कुछ ना होना चाहिए। आइए ना, अंदर आइए। जी जी, आप चलिए। दामाद जी समय तो पहले ही आ गए। जी वो 4:30 बजे आने वाले थे ना, बाकी सब कितने? जी दरअसल मैं मानुषी से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। क्यों आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मनुष्य थे अकेले में? जी। है दामाद जी, जीते रहो जीते रहो। ये बात है। जी दरअसल बात तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा मानुषी से अकेले में मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, कहीं ऐसा तो ना है कि आप सगाई तोड़ने वाले? अरे भगवान। नहीं 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 नहीं, आप शांत हो जाए। आप खामखा गलत समझ रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बस मुझे मानुषी से कुछ बात करनी है जी, बस। कुछ और बात? ये मम्मी और दादी ना आजकल बहुत ही ज्यादा टीवी सीरियल देखने लगी हैं। दामाद जी सब ठीक तो है? मेरा कहने का मतलब है, हमारे मोहल्ले के छठे घर में इसी बात हुई थी, कुछ और बात, और बाद में पता चला लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद ना करे। नहीं नहीं, एक सेकंड, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप इससे पहले कि कुछ और बात को आप कुछ और बात समझ लें और बात कुछ और ही हो जाए, मैं ही आपको फ्रैंकली बता देता हूँ। दरअसल आप दोनों तो अच्छी तरह जानती हैं कि शादी और सगाई का सिलसिला कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ जी। लेकिन इस बीच मेरी और मानुषी की मुलाकात और बात नहीं हो पाई, तो इसीलिए मैं मानुषी को मिलना चाहता था। जी मैं नहीं चाहता कि हमारी जो अरेंज मैरिज है उसमें प्यार और रोमांस की कमी हो जाए, बस इसीलिए मानुषी को एक रोमांटिक सा सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्यों, आज तो बहुत ही जानी पहचानी है भाई। हे माता जी, ऐसा अच्छा दामाद दिया आपने। ये तो बहुत ही बढ़िया है जी। मनुषी बहुत खुश हो जाएगी। वो अपने कमरे में तैयार हो रही है, मैं उसने लेकर आती हूँ। हाँ जा जा। देखिए ना रे, रुक रुक। जो तो दिख ही ना रहा। ए मनुषी को जल्दी ले आ बेटा। अम्मा जी, आप तो अपने मन्नू को जाने हो ना, वो ऐसे दामाद जी के सामने ना आएगी। जी दादी, अगर आप इजाजत देते हो मैं दिखाऊं? हाँ, मैं दिखाता हूँ।
कहती है कि कुछ भी अच्छा काम करने जाओ ना तो मुंह मिठा करके जाओ, क्यों हमारी तरफ से रख ले, परीक्षा में पास हो जाए तो पूरा ठूस लियो। इतने पैसे बचे हुए थे वो तो सब उस ज्वेलरी के साथ। मॉम और डैड से भी पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। दार है, अच्छा लगा जान के। मैं तो अपनी दीदी के हिसाब से सोच रही थी, उनके लिए ना बेस्ट होता। मैडम अगर तुम मेरी मूनशाइन से मिली ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी दीदी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। दौड़ू राम, की मूनशाइन मनुष्य दीदी है। भाई मजा आ गया। वाह भगवान जी मजा आ गया। क्या बढ़िया कहानी लिख रहे हो ऊपर बैठ के। मैं दौड़ू राम की मदद कर रही थी, दौड़ू राम मेरी मदद कर रहा था। क्यों? सेम काम के लिए। ये समझ आया क्यों आया है मेरे घर पे। मेरी दी आइडिया मेरे घर पे चिपकाने आया है। सही है बेटा, यो छोरा ना एकदम परफेक्ट है दीदी के लिए। मेरी ना सारी टेंशन ही खत्म होगी मानुषी दीदी।